दर्शकों, शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसको हर परिवार और वर वधू पक्ष खास बनाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि शादियां यादगार जब भी होती है जब उसमें कुछ अनोखा होता है। लेकिन हम यहाँ पर उस दिखावे वाली शादी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा जो अपने आप में अनोखा हो। और यही हमें विदेशों सहित 11 सतलोक आश्रमों में देखने को मिला, जहां पर काफी संख्या में जोड़ों की शादियां संपन्न हुई और प्राचीन सभ्यता को मान्यता देते हुए परमात्मा को साक्षी मानकर वहां पर शादियां संपन्न हुई। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, यह तो हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन ये शादियां अपने आप में एक खास है, क्योंकि इसकी पहली बात यह है, इन शादियों में एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, यानी कि ये शादियां बिल्कुल दहेज मुक्त है। और दूसरी बात, इन शादियों में किसी भी तरीके का आडंबर देखने को नहीं मिला, यानी कि साधारण वस्त्रों में ये शादियां संपन्न हुई। देखिए दहेज मुक्त भारत से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। सादे लिबास, ऊंचे विचार और एक अनोखी शुरुआत। जी हाँ, लेकिन अगर हम भारतीय शादियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? महंगे वस्त्र, बैंड बाजा और सबसे खतरनाक चीज है वो है दहेज। इसी दहेज के कारण हजारों लड़कियों का जीवन नरक बन जाता है, और वही दहेज जिसके कारण हजारों माता पिता कर्ज के दलदल में धकेले जाते हैं, और वही दहेज जिसके कारण हजारों लड़कियों की आत्महत्या कर दी जाती है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि हम भारतवर्ष के एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दहेज के और बिना जाति पाति के भेदभाव के यहाँ पर दहेज रहित शादियां हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस समय हम मौजूद हैं इस पावन धरा पर जो अपने आप में एक इतिहास और धर्म और संस्कृति को संजोए हुए है। इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के सतलोक आश्रम में। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? गौरव दास नाम है जी, गाँव भैंसी माजरा। क्या करते हो सर आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जी सर, जैसे कि आप जॉब करते हो और आपने आज एक सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आज ये शादी संपन्न की है, तो आप युवा हो और एजुकेटेड भी और जॉब भी करते हो, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने ये सिंपल साधारण शादी को ही क्यों चुना? आप अच्छे से कोई पैलेस बुक करते, धन खर्च करते और उस शादी को जिंदगी भर याद रखते, ये सिंपल साधारण तरीके से आपने शादी को क्यों चुना? क्योंकि मैं जो समाज है उसको एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी के माध्यम से हमने यहाँ से नामदान ले रखा है, जो अपना यहाँ पे सिंपल तरीके से विवाह हो जाता है, रमैनी हो जाती है। जो समाज के तौर तरीके हैं, पहले बारात लेकर जाते हैं, अगले वाले भी खर्चा करते हैं, हमारा भी खर्चा होता है, एक ये खर्चा बच जाता है और भाग दौड़ कम होती है उसके अंदर। जातिवाद वाला सिस्टम खत्म हो गया है बिल्कुल ही। क्या सर आपने भी इंटरकास्ट मैरिज किया? जी हाँ, इंटरकास्ट मैरिज की है। मैं जांगड़ा कास्ट से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी सीमा दासी है वो वाल्मीकि कास्ट से है। तो सर आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि हमारा समाज में कुछ बदलाव होगा, कि हमारा समाज जातिवाद के खिलाफ जो है वो ऊपर उठकर दहेज रहित शादियां ऐसे ही करेंगे? जी हाँ, संत रामपाल जी ने चलाया हुआ है सिस्टम। यहाँ से नामदान लेंगे तो हो जाएगा उनका, फिर कर लेंगे। सर इस शादी से आपका कितना आर्थिक बोझ जो है वो कम हुआ? जी वैसे तो सभी आर्थिक बोझ कम हो गया है, मालिक की इतनी दया है, हमारा 1 रुपया खर्चा भी नहीं हुआ। हमारे परिवार वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, लड़की के परिवार वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी ना कोई यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, बिल्कुल ही बिना पैसे कोई शादी हो रही है। सारा खर्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर। यहाँ पर जो ये पैलेस बुक किया गया है और जो खाने की व्यवस्था की गई है, तो उसका क्या कुछ खर्चा आपके द्वारा लिया गया है? हमारे द्वारा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया गया है। हमारी श्रद्धा अनुसार जो भी हम देते हैं यहाँ पे बस वही होता है। यहाँ पे हमसे कोई मांग कर यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता। तो आम समाज को, जो आपके जैसे युवा है जो अभी शादी करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी शादी में लाखों खर्च करेंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आज आप? देखो शादी का ऐसा है, शादी पे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, पैसा कल को हमें ही लौटाना है। खाने वाला तो खाकर चला जाएगा, लेकिन लौटाना हमें पड़ेगा। संत रामपाल जी से उपदेश लो, नाम दीक्षा लो उनसे, और यहाँ पे आके अपना आश्रम में रमैनी हो जाएगी। फिर 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज प्रथा है लगातार बनी हुई है। भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वो भी विफल हो रही है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जो दिनों दिन दहेज प्रथा को खत्म करते जा रहे हैं, और उनके सानिध्य में हजारों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी,
सर, आपने आज इन पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़कर एक साधारण तरीके से शादी की है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? संत रामपाल जी महाराज की। जी सर, तो संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं दहेज मुक्त शादियों के बारे में, क्या बताते हैं? ये दहेज में अतिरिक्त है जी, किसी ने अपनी लड़की दे दिया ना, उसे बहुत कुछ दे दिया जी। ठीक है, दहेज का कोई वो नहीं है जी, ऑर्डर मैरिज से अभी ये हमारे गुरु जी ने प्रेरणा दिया जी हमें। तो आप जो आजकल के युवा है उनको क्या संदेश देना चाहोगे शादी के माध्यम से? संदेश तो हमारे परमात्मा देते हैं जी, वो है जो क्या हम लेकर ऐसे आडम्बर से बचना है और ये दहेज ना लेना है ना देना है। सर, आपने जो आज ये दहेज मुक्त शादी की है, तो आप जो आम समाज है उसको क्या संदेश देना चाहोगे, जो आज के युवा है और वो शादी करना चाहते हैं और वो इस शादी पर लाखों की रुपयों में धन खर्च करना चाहते हैं अपनी तामझाम से और शादी करना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। भगवान की शरण में आओ और कल्याण कराओ। दहेज लेना महापाप है, इसे बचाए रखना अच्छा ही है। नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मैं मनप्रीत कौर, मैं पंजाब से आई हूँ। मैम, आप इतनी दूर से पंजाब से ये दहेज मुक्त शादी देखने के लिए आ जाए हो? हाँ जी, हमें बताया गया था कि जहाँ पर शादी बहुत अच्छी होती है, हम देखने आ गए। आज यहाँ पर आपकी किसी रिलेटिव की शादी है या आप वैसे ही शादी को देखने के लिए आए हो? नहीं, रिलेटिव की शादी है, मेरे देवर की शादी है। तो मैम, क्या कुछ पैसा या कुछ दहेज लिया गया है आपके देवर के द्वारा इस शादी में? नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई पैसा नहीं। तो मैम, आपको कैसा लगा ये शादी देखकर? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ। आम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे मैम इस शादी के माध्यम से? ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ। आप देख पा रहे हो सामने कुछ लड़के लड़कियां पंक्तियों में बैठे हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि आज इनकी शादी है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज इनकी शादी है और इन पीछे कुछ वाणियां गूंज रही है और इन वाणियों में हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी शेषा तीनों देव दयालु हमेशा। नमस्कार मैम। सच साहिब जी। मैम, अभी जो यहाँ पर एक ये वाणी चल रही थी जिसमें हमें सुनाई पड़ा कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी शेषा तीनों देव दयालु हमेशा, तो क्या ये यहाँ पर हिंदू समाज के जो देवी देवता है उनकी स्तुति चल रही थी? हाँ जी, जो हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता है, इन सब की हम आदर सम्मान करते हैं और हमारी जो दोपहर की असुर निकंदन रामायणी होती है, इसमें इन तीनों का आदर सम्मान किया जाता है। लेकिन आम समाज में तो ये धारणा है कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ अनोखा ही देखने को मिला, तो आप आम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो धारणा है ये गलत है। ये हम उनके देवी देवताओं के विरुद्ध नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो उसमें उनके यथार्थ मंत्र बताते हैं, जिसको हम जपने से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम देवी देवताओं का हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, परंतु वो पूजनीय नहीं है। पूजनीय केवल परमात्मा ही होता है। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज रहित विवाह की जो ये मुहिम चलाई हुई है, ये बहुत अच्छी है। इसमें हमारे समाज का जो बोझ है, जो पिताओं पे जो बोझ है अपनी बेटी को ब्याहने का, वो बहुत हद तक संत रामपाल जी महाराज जी ने कम कर दिया होती। दर्शकों, अगर ये दहेज मुक्त शादी की परंपरा पहले चली होती तो हजारों लाखों की संख्या में लड़कियों को अपनी जान गंवानी न पड़ती और हजारों लाखों की संख्या में माता पिता कर्ज के नीचे न धकेले जाते। सोचने का विषय है, सोचिएगा जरूर। अब बारी आपकी है। और संत रामपाल जी महाराज तो दहेज मुक्त भारत बना ही रहे हैं, लेकिन आज के युवा पीढ़ी को भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा।